भारत माता की, गंगा मैया की, बेणी माधव भगवान की, राधा माधव भगवान की। मित्रों, आज अभिषेक जी के आवास पर आयोजित इस आशीर्वाद सभा में हम सबके मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और इस चुनाव के संयोजक आदरणीय श्री अवधेश चंद्र गुप्ता जी, हमारे नवनिर्वाचित पार्षद इस क्षेत्र की आदरणीय अनुपमा पांडे जी, माननीय आशीष द्विवेदी जी, माननीय उमेश मिश्रा जी, माननीय सुप्रिया दास जी, धर्मपत्नी राजेश निषाद जी, हमारे महानगर के महामंत्री रवि केसरवानी जी, आदरणीय मधु चकहा जी, श्री मनोहर शुक्ला जी, तीर्थराज पांडे जी, महानगर के उपाध्यक्ष भाई राजू पाठक जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता आपके बीच का सुभाष चंद्र भैंस जी, भाई हमारे कार्यालय के मंत्री भाई राजन शुक्ला जी, जो हमारे भी हम सब लोगों के पार्षद ही हैं। कुछ छोटे होते थे, अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लेते तो 500 चुनाव जीते, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण हमारे 15 पार्षद हारे हैं। उसमें जनता का दोष नहीं है, हम लोगों का दोष रहा कि हम लोग वोटर निकाल नहीं पाए। वोटर अगर सही समय पहुंच जाते तो 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और जीतते। तो माननीय राजन शुक्ला जी, हमारे भरद्वाज मंडल के बड़े ही हंसमुख जिनको देखने से ही हम सब लोग अनेक दम बाहर हो जाते हैं। भाई अनिल भट्ट जी, हमारे विपिन तिवारी जी, सचिन मिश्रा जी, महानगर के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के बहुत सारे साथी, हमारे विक्रम त्रिपाठी जी, हमारे आईटी के महानगर के संयोजक, उपस्थित सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता, सम्मानित नागरिक बहनों भाइयों, मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सेवा करने की मुझे प्राप्त हुई है। मैं इस आशीर्वाद सभा में आप सबको आश्वस्त करता हूँ, माँ गंगा यमुना सरस्वती बेणी माधव भगवान के आशीर्वाद से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सबकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो, प्रयागराज एक आदर्श शहर बन करके पूरे देश के अंदर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराए, उस प्रकार से हम सभी लोगों का प्रयास रहेगा। हमारे सभी माननीय पार्षद बहुत ही जुझारू हैं और जनता के बीच से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निरंतर समाज के बीच में बने रहे हैं और समाज की बुनियादी समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं, और आप सबके आशीर्वाद से वो निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करा पाने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेंगे। अभी अवधेश जी कह रहे थे पैसे कोई कमी नहीं, बात बिल्कुल सही। योजना बनाने की आवश्यकता है। हमारे जो माननीय पार्षद हैं वो अपने क्षेत्र में घूम करके कहाँ पर गली की समस्या है, कहाँ पर पानी की समस्या है, कहाँ पर बिजली की समस्या है, कहाँ पर नाली की समस्या है, हमारा कितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के आधार पर आबादी हमारी कितनी है और आबादी के आधार पर सफाई कर्मचारी हमारे पास कितने हैं, इसका मूल्यांकन करें और सफाई कर्मचारी की आवश्यकता होती है तो उसकी डिमांड करें। हमारा प्रयास होगा कि जो हेल्थ मैनुअल है, क्योंकि एक वार्ड में 50-60 हज़ार की आबादी होती है और 30-32-35 सफाई कर्मचारी होते हैं, 50,000-60,000 लोग रोजमर्रा के जीवन में जो कूड़ा है, जो नाली में पानी है, जो सीवर का पानी है, जो बहाने का काम होता है, उसको 30-35 आदमी इस तरीके से साफ करता है। तो ये हेल्थ मैनुअल के आधार पर, आबादी के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हो, ताकि जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे। साथ ही साथ
अपने क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों के साथ भी इसी प्रकार की छोटी छोटी गोष्ठी करके उनको भी जागरूक करना, दुकानदारों के साथ बैठना, दुकानदारों को जागरूक करना, क्योंकि दुकान में आदमी पान खाता है, गुटखा खाता है, सामान लेता है, पॉलीथीन लेता है, सड़क पर उसको फेंक करके आगे बढ़ता है। दुकानदार भी रेपर से फाड़ता है, सामान देता है, उसको बाहर फेंक देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने वार्डों में समाज को जागरूक करते हुए, दुकानदारों को जागरूक करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अवधारणा है कि स्वच्छ भारत बने, एक सुंदर भारत बने, तो उस अवधारणा को हम इन छोटी छोटी चीज़ों से ही परिवर्तित कर सकते हैं। 2014 के पहले स्वच्छता को लेकर के देश गंभीर नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी जी की जो अवधारणा थी स्वच्छ भारत की, आज़ादी के बाद उनकी सारी अवधारणाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद देश को जागरूक करने के लिए स्वच्छ मिशन का प्रारंभ किया और साथ ही साथ जो हमारे सफाई कर्मचारी उनकी कार्य संस्कृति में बदलाव वो महसूस कर सके कि मैं सिर्फ स्वच्छता का कर्मी नहीं हूँ, मैं स्वच्छता का सिपाही हूँ, स्वच्छता का रक्षक हूँ। यह भाव जागरूक करने के लिए इसी प्रयास की भूमि में उनका सम्मान करने का काम किया। निश्चित रूप से उनकी कार्य संस्कृति में सुधार हुआ है। समाज का भी सहयोग अगर मिल जाएगा तो हम सब लोग जो सुंदर प्रयास बनाने का संकल्प लेकर के समाज के बीच में गए थे और समाज ने आशीर्वाद दिया है। तो जिस समाज ने आशीर्वाद दिया है उनसे एक आशीर्वाद हम सब लोगों को और मांगना है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर जागरूक होकर के स्वच्छता को एक जन आंदोलन बना देना है। जब तक समाज नहीं जुड़ता तब तक कोई चीज़ आंदोलन नहीं बनता। एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम सब लोग एक रिपोर्ट केंद्र सरकार की पढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ मिशन मूवमेंट के कारण बहुत सारी बीमारियों का उन्मूलन हुआ जो और स्वच्छ वातावरण होने से अनेक प्रकार के संक्रामक रोग जो गरीब आदमी को कभी कभी जनहानि हो जाती है। गरीब आदमी अपना खेत मकान खलियान अपना गहना गिरवी रखने को मजबूर होता था। ऐसे स्वच्छ अभियान के माध्यम से बहुत सारे संक्रामक रोग और उस पर रोक लगी, उसकी गति धीमी हुई। अगर आप कल्पना करिए वास्तव में समाज के सहयोग से और एक प्रॉपर सफाई का एक अभियान अपने प्रयागराज महानगर के अंदर होगा, उसका जो वातावरण जो शुद्ध होगा, उस शुद्ध वातावरण से हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ एक सुंदर प्रयाग का, एक सुसज्जित प्रयाग का, एक स्वच्छ प्रयाग का जो हम सब लोग कल्पना लेकर के अपना आशीर्वाद देने का काम किया है वह काम भी पूरा हो। और ये काम कोई मुश्किल नहीं, समाज को सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है और जिस दिन समाज खड़ा हो जाएगा, आंदोलन बन जाएगा, तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। जहाँ सफाई कर्मचारी बढ़ाने की आवश्यकता है उसका अध्ययन हमारे सभी पार्षद करें, वहाँ पर सफाई कर्मचारी भी बढ़ाने की मांग को पूरी किया जाएगा। या मेला क्षेत्र है, वैसे भी यहाँ पर मेले के समय तो अतिरिक्त सफाई कर्मचारी मिलते हैं, लेकिन हम 12 महीने की बात करते हैं। मेला 1 महीने का होता है, 15 दिन आगे 15 दिन पीछे, लेकिन 12 महीना समाज जागरूक रहे। हमारे पार्षदों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पार्षद से बड़ा मैं समझता हूँ समाज का सेवक कोई नहीं। मैं भी पार्षद था, छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर के समाज पार्षद के पास जाता है। उधर भी पार्षद है। हमारा पार्षद अगर जागरूक रहा, तैनात रहा, मजबूत रहा, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होते देर नहीं लगे। एक पूरा योजना बनाकर मैं आज से ही आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ, पूरा अपने वार्ड का सर्वे कर लीजिए, जहाँ जिस प्रकार की समस्या उसको नोट करिए। और पूर्व में पार्षद बना तो हमारे यहाँ कुंभ मेले का 2012 में पार्षद बना, और जब पार्षद बना तो कुंभ मेले की सारी योजना स्वीकृत हो चुकी थी और एक सड़क भी, एक गली भी हमारे मोहल्ले की उस योजना में स्वीकृत नहीं थी। मैंने पूरा सर्वे किया अपने मोहल्ले की और लगभग 32 गलियों का निर्माण का एक खाका तैयार किया। बाद में 97 गलियों का, पूरे महानगर के अंदर 97 गलियों का टेंडर स्वीकृत हुआ। आपको जान करके हर्ष होगा कि 25 गलियां 97 काम में 25 काम
हमारे कृष्णा नगर वार्ड के रहे, सारी योजनाएं स्वीकृत हो गई। लेकिन जब हम तत्पर रहते हैं, हम सक्रिय रहते हैं, तो निश्चित रूप से दरवाजा जब बंद भी हो जाता है तो दरवाजा खुलता है। तो मैं अपने सभी पार्षदों से आग्रह करूंगा, क्योंकि आपकी मेहनत समाज के बीच में जितना आपका उठना बैठना होगा, आपके द्वारा जो सुझाव मेरे पास आएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अक्षरशः उसका पालन अधिकारी करेंगे। उसमें कहीं कोई कोताही कोई कर नहीं पाएंगे। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सक्रियता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ समाज का सहयोग लेते हुए, समाज का सुझाव लेते हुए और बड़े पैमाने पर इस प्रयागराज महानगर की जो ऐतिहासिक एक पहचान है, बड़े पैमाने पर क्या बदलाव हो सकता है, उस दिशा में भी आप सब लोग विचार करिए। कुछ बड़ी चीज़ें निकल करके आवे तो निश्चित रूप से उसको साझा करिए। हम सब लोग, क्योंकि कुंभ मेले की तैयारी चल रही है, नई नई योजनाओं पर विचार विमर्श हो रहा है। कुछ हम सोचेंगे, कुछ आप सोचेंगे, कुछ हमारे पार्षद सोचेंगे, और सम्यक रूप से जब विचार होगा तो निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक शहर पूरे देश को एक दिशा देने में सक्षम हो सकेगा। तभी हम सब लोगों की पार्षदी भी और महापौरी भी सार्थक सिद्ध होगी। अन्यथा 5 साल आया है और 5 साल कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। 2014 का लोकसभा का चुनाव भी हम समाज के बीच में सक्रिय रहेंगे और समाज की अपेक्षाओं का हम केंद्र बिंदु बने। समाज को जब महसूस हो कि हमारे सामने ये कठिनाई है, उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम अंकित हो जाए कि नहीं, मैं राजेश जी के पास जाऊंगा, अनुपमा जी के पास जाऊंगा, आशीष जी के पास जाऊंगा, उमेश जी के पास जाऊंगा, मेरी समस्याओं का समाधान होगा, भरत जी के पास जाऊंगा। दूसरे दल के कार्यकर्ताओं का नाम ही उसके जहन पे ना आवे, इस प्रकार से सक्रिय होकर के हम सब लोगों को, क्योंकि 2024 की लड़ाई इस देश की राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा परिवर्तन का दौर होगा। आप कल्पना करिए, पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, दक्षिण के जो राज्य हैं, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, इन राज्यों की स्थिति क्या है। आप पंजाब देख लीजिए, पंजाब के अधिकांश लोग जो माँ भारती के लिए बलिदान हुए, जो मुगलों से लड़ते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जिनके गुरु गोविंद सिंह या जिनके जो हमारे सिख गुरु थे, जिनके 5 शिष्यों का गर्दन उतारा गया, इसके बावजूद भी पंजाब के अंदर आज भारत की संस्कृति, परंपरा, मान्यता के आधार पर सरकार का गठन नहीं हो पाया। ये तो चुनौती है, और इन चुनौतियों को हम सामना कहाँ से कर सकते हैं। हम पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के समर्थकों को, वहाँ के मतदाताओं को ताकत कौन दे सकता है? उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता दे सकता है, प्रयागराज का कार्यकर्ता दे सकता है, प्रयागराज के लोग दे सकते हैं, और निरंतर दे रहे हैं। तीनों विधायक हमारे हैं, दोनों सांसद हमारे हैं, महापौर आपका है, अधिकांश पार्षद भी आपके हैं। अब इससे ज्यादा आशीर्वाद और कुछ हो सकता है क्या? यानी पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का है। इस नाते हम सब लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, इस नाते सक्रिय रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के विचार के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति के आधार पर ऐसे एक समाज का निर्माण करना है जो समता युक्त हो, ममता युक्त हो, एक समरस समाज का निर्माण करते हुए प्रयागराज को एक भव्य स्वरूप प्रदान करने में हम सब लोगों की जो भूमिका है, उस भूमिका का हम सब लोग निर्वहन करेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं कई जगहों पर गया लेकिन वहाँ धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया। प्रारंभ में ही आप लोगों की धन्यवाद नहीं करता, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता, आप भी कार्यकर्ता। कोई गणेश से ईतर होकर के चुनाव लड़ रहा था का, कोई भारतीय जनता पार्टी से ईतर होकर के चुनाव लड़ रहा था का। ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का विचार लेकर के चुनाव लड़ रहा था। ठीक उसी प्रकार से आप सभी कार्यकर्ता बहन भाई भी भारतीय जनता पार्टी का विचार और उनकी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। यानी हम सब लोग एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जय के लिए, भारत माँ की जय के लिए, भारत की संस्कृति की जय के लिए संघर्ष कर रहे थे। और सम्यक जो पुरुषार्थ हम सब लोगों ने मिलकर के किया, उसका परिणाम ये रहा कि एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की। अवधेश जी ने ठीक कहा कि गणेश जी की जीत नहीं, ये जीत मित्रों आपकी है, और इस जीत की लाज रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी लोगों की है। समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उसके साथ परस्पर संवाद स्थापित करना,
एक भावनात्मक संबंध बनाना, यही हमारी पूंजी है। इस पूंजी को हम सब लोगों को और व्यापक करना है। आप सबका हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ फिर मुँह से निकल रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई अपने सभी पार्षदों को। हमारे चुनाव के जो संयोजक रहे हैं, रवि जी, हमारे अवधेश जी, हमारे जितने मंडल अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों ने अपना ध्यान निकाल कर रखा। गणेश तो ठीक योजना ये लोग बना रहे थे, हमारे आईटी के बैठी। हाँ, यहाँ जनसभा में बताइए हम नहीं आ पाए, मुझे भी, लेकिन रोड शो में हम आए और उस रोड शो में बड़ा आनंद आया। हम लोग साथ हजारों मोटरसाइकिल और बीच में फंस गए सफाई, और वो सफाई अपने आप मार्मिक रूप से मतलब एकदम वो हो गए और खुद ही वो प्रणाम करने लगे, यानी एक प्रकार से स्वयं आशीर्वाद देने लगे। तो ये जो शक्ति का जो प्रदर्शन है मित्रों, ये शक्ति का प्रदर्शन अपने हित के लिए नहीं, अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं, अपना मकान बनाने के लिए नहीं, अपना परिवार चलाने के लिए नहीं, ये समाज के लिए। इस शक्ति से समाज लाभ उठावे, इस शक्ति से भारत माँ का जयकार बढ़े। ये शक्ति इसलिए सृजित हुई है, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, उनका पूरा जीवन लगा है। इसलिए एक बहुत बड़ी छाती हम सभी कार्यकर्ताओं को मिली है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज ने हम सब लोगों को दिया है। हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ समाज के साथ कदम से कदम मिला करके उनकी उम्मीदों को पूरा करने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।